हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम कुर्ती की कटिंग करने का तरीका बताएंगे। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो चैनल है तो दूसरे नाम से हो गया है। पहले जो नाम था हमारा चैनल का रैबू स्टिचिंग फैशन। तो फ्रेंड्स क्या है कि जो उस नाम से चैनल हमारा सर्चिंग लिस्ट में नहीं आता था, दिक्कत हो रही थी, तो हमने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। तो चैनल का नाम चेंज जो हुआ है उसका नाम है आरती स्टिच ब्लॉग। सॉरी, ये है ब्लॉग के नाम से दूसरा चैनल, और ये जो है चैनल आरती स्टिच फैशन। तो दो चैनल हैं हमारे गाइस। एक चैनल है जो ब्लॉगिंग, उस पर मैं ब्लॉग करती हूँ, ब्लॉग वाला स्टिच ब्लॉग के नाम से है, और ये स्टिच वाला जो चैनल है वो स्टिच के नाम से है। ओके, आरती स्टिच फैशन और आरती स्टिच ब्लॉग। ओके, तो फ्रेंड्स अब मैं करूँगी कुर्ती की कटिंग। तो कुर्ती की कटिंग करने का तरीका सिंपल और सरल तरीके से बताएंगे गाइस आपको, ठीक है। तो ये मैंने कपड़ा लिया है 2.25 मीटर। ओके, तो 2.25 मीटर लेने के बाद हमने क्या किया है, इस कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड में रखा हुआ है। और सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारा जो बॉडी का मेजरमेंट है वो कितना है, ठीक है। तो हम इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में करेंगे, और एक साइड में हम फोल्ड करूँगी। तो एक साइड में हम फोल्ड करूँगी किस तरह से, जैसे हमारी हिप, आपको अपनी हिप और जो आपका, या आप कस्टमर का सूट बनाते हैं या आप अपना बनाते हैं, तो हिप के अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड करना होता है। अब जैसे हम इस कुर्ती की कटिंग करेंगे तो उसकी हिप है 36 इंच की, तो ठीक है। तो 36 का जब हम चौथाई भाग करेंगे तो यहाँ पर 9 इंच ले लेंगे, और यहाँ पर जितना हम पल्लों में फोल्ड करते हैं वो आप मार्जिन ले लें। तो हम यहाँ पर टोटल 10 इंच पर लूँगी, ठीक है। 10 इंच कपड़े को इस तरह से ले लेती हूँ। तो दो हमारी तरफ है, खुला वाला साइड है वो इस तरफ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने सीधी लाइन कर ली है, और आधा इंच इस तरह से एक लाइन और खींच लेंगे। अब हमने जो सीधी लाइन खींची है ये क्योंकि ये जो कपड़ा है यहाँ पे कटिंग करके निकाल दूँगी, छोटा बड़ा, ठीक है। तो हमें अभी हमने बताया कि पहले हमें कुर्ती की लेंथ लेनी है, ठीक है। तो कुर्ती की लेंथ हम चेक करेंगे यहाँ पे कितनी हो रही है, हो जाएगी इसमें से, ठीक है। अगर कम पड़ता है तो नीचे हम अटैच करके कपड़े को लेंथ बढ़ा लेते हैं। तो अब इस कुर्ती की जो लेंथ है 38 इंच की, ठीक है। तो हम इस तरह से 38 इंच पर निशान लगा लेते हैं, और हमें क्या करना है, इसमें कपड़े को नीचे फोल्ड करना है। अगर आप सिलाई वाला पल्ला जैसे रखते हो तो आपको यहाँ से 1 इंच लेना है, अगर तुरपाई वाला रखते हो तो आपको 2 इंच लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई वाला रखूँगी तो हमने 1 इंच लिया है, ठीक। और यहाँ से हटा लेती हूँ ताकि आपको सही से निशान दिख सके। तो देखिए अब हमें आर्म होल के लिए निशान कितना लगाना है, ठीक है। तो पहले हम आपको नाप बता देती हूँ इसका कितना है, ठीक है। तो इसका जो नाप है बस्ट का, जो हमने खुद से नाप लिया है, बॉडी का मेजरमेंट, बस्ट है 33, कमर है 28, और हिप है 33, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ से हम आर्म होल को लेंगे 6.5 इंच, यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे 6.5 इंच पर, ठीक है। फिर यहाँ पे इंची टेप को ऐसे ही रखा रहने देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम कमर पे निशान लगाएंगे 14 इंच पर। फिर इसके बाद में हम हिप जो होता है चाक, ये साइड में आप देख रहे हैं ये वाला, ये आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि आप कितने इंच पर रखवाना चाहती हैं। तो अगर आप अपना खुद का बनाती हैं तो अपने हिसाब से रख लें। तो हम यहाँ पर 20 इंच पर रखूँगी, ठीक है। तो देखिए इस तरह से 20, 21, 22, और जो ज़्यादा नीचे पहनता है वो 23 तक पहन सकता है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखिए किस तरह से निशान लगाएंगे। बस्ट था 33 इंच, अब 33 इंच का जब हम चौथाई भाग करेंगे वो कितना होगा, 8.25 इंच, ठीक है। तो अब कमर का है 28 इंच,
तो अभी इसमें हमने जो मार्जिन होता है ऐड नहीं किया है। जो हमने इसका नाप लिया था बॉडी मेजरिंग का, बिल्कुल फिट लिया था, इसमें हमने कोई मार्जिन ऐड नहीं किया है लूजिंग के लिए। तो वो हम लूजिंग कैसे देंगे अभी आप देख लें। कमर है 28 इंच की, तो यहाँ पर 28 का चौथाई भाग लगाएंगे 7 इंच। अब जो हिप है वो है 33 इंच, तो 33 का भी हम चौथाई भाग यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन निशानों को यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखें, आपको कोण नहीं बनने देना है, एकदम गुलाई में रखना है, कमर पे बढ़िया शेप आएगा यहाँ पर। तो अब देखिए चाक, हम चाक यहाँ से जितनी हिप लेते हैं उतनी ही हम यहाँ पे चाक को लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर मार्जिन देते हैं आधा इंच का, आधा इंच का मार्जिन यहाँ देंगे और आधा इंच का हम कमर पे देंगे और आधा इंच का मार्जिन देंगे हम हिप पर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर मार्जिन दिया है लूजिंग के लिए। तो ये यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो अब जो हम सिलाई अगर यहाँ पर लगाएंगे तो कुर्ती टाइट हो जाएगी, तो हमने टाइट ना हो इसलिए कुर्ती हमने मार्जिन दिया है, तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो इसे हम नाप लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं इस तरह से। ठीक है, जितना यहाँ पे आ रहा है हिप पर उतना ही हम यहाँ पर पल्ले पर लेंगे बस। फिर यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे इस तरह से, और यहाँ हम चाक फोल्ड करने के लिए लगाएंगे निशान, और यहाँ पर हम मार्जिन लेंगे 1 इंच का। कभी हमें कुर्ती अगर खोलनी पड़ जाए तो आसान तरीके से खोल करके फिटिंग कर लें। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है। तो देखिए जैसे अब हम गला बनाएंगे इसका कॉलर वाला। ठीक है, तो कॉलर वाले के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने इनका शोल्डर लिया था 14 इंच का, 14 का हम आधा लेंगे 7 इंच, और यहाँ पर हम आधा इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा। क्यों, जब हम बाजू को अटैच करेंगे तो हमारी जो बाजू है तो उसमें अटैच करते हैं तो सिलाई में जाता है। अगर हम यहाँ पर मार्जिन नहीं लेंगे शोल्डर पर तो क्या होता है कि हमारा शोल्डर खिंचता है और हमें फिर दिक्कत होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिया 7 इंच और यहाँ पर भी हम लगाएंगे 7 इंच और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम इस तरह से राउंड देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये निशान लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इस कुर्ती को यहाँ से 3 इंच निशान लगाएंगे। फिर देखिए हल्का सा यहाँ पर डाउन करेंगे शोल्डर को। ठीक है, इतना शोल्डर डाउन करने के बाद अब हम देखिए कैसे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ऊपर यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन ले लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारा सिलाई में जाएगा। और जब हम बैक जो पार्ट होता है बैक वाला, उसको भी यहाँ पर हम लेते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, इस तरह से। तो तुम्हारे को हम थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको गाइस सही से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये वाला जो हमने निशान लगाया था आधा इंच का फ्रंट पार्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर और लेना है ये बैक पार्ट के लिए। तो अभी हम कटिंग करते हैं फिर आपको दिखाएंगे। देखिए ये हमने कटिंग कर दी है और यहाँ पर हम कट लगाएंगे। जब हम कुर्ती को स्टिच करेंगे तो इन कट को मिलाकर के स्टिच करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप फिनिशिंग एंड फिटिंग से कुर्ती बनाते हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। तो देखिए अब हम यहाँ से ये जो बीच में निकाला है मैंने बैक पार्ट, अब ये है फ्रंट पार्ट। ओके, तो अब समझते हैं कि हमने इसमें क्या किया था। अब इसको हम
इसके ऊपर रखेंगे। नीचे वाला जो पार्ट है वो बैक पार्ट है और ऊपर रखा है मैंने फ्रंट पार्ट। तो अब हम कट से कट मिला करके रखेंगे इस तरह से। तो देखो कटिंग करने के बाद अब हमें ये वाला पार्ट यहाँ से उड़ाना है, इतना आधा इंच का, इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने आधा इंच ऊपर लिया था एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि ये कॉलर वाली कुर्ती कटिंग कर रहे हैं हम, और ये जो साइज है बहुत कम है, इसलिए हैवी लेडीज़ के लिए हम देखिए कितना लेते हैं। अगर आप सीखना चाहते हो तो हम वो भी बना देंगे वीडियो, ठीक है। तो ये हमने फ्रंट आर्म होल को यहाँ से छांट लिया है और यहाँ से हमने जो बैक वाला पार्ट है यहाँ से हमने एक्स्ट्रा लिया है, ठीक। और इस तरह से हमने कुर्ती की कटिंग की है। तो फ्रेंड्स, आपको इस कुर्ती में समझ में आया है या नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स, फटाफट बताइएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर आप हमारी ब्लॉगिंग के चैनल पर जाना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉगिंग का चैनल आरती स्टिच ब्लॉग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग, ठीक। तो देखिए बाजू की कटिंग करने का सही तरीका जान लेते हैं। अगर आपसे बाजू का आर्म होल राउंड बड़ा हो जाता है स्टिच करते वक्त, जब क्या है कि जब हम बिगनर्स जो होते हैं शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बाजू स्टिच करते वक्त। केवल जो आर्म होल होता है वो जब हम बाजू में जॉइंट करते हैं, कभी क्या होता है छोटा हो जाता है, कभी क्या होता है बड़ा हो जाता है। तो देखिए जब हम बाजू की कटिंग सही नहीं करते हैं तो छोटा बड़ा तो होगा ही। तो देखिए यहाँ पर हम कपड़े की बाजू की लंबाई देख लेते हैं। तो इस तरह से तो हमारी बाजू पूरी नहीं हो रही है और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। कपड़े को जब भी हम लंबाई में कटिंग करते हैं तो फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर हम आड़े में कटिंग कर देंगे बाजू की तो उसमें रिंकल्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं और झोल भी ज़्यादा आता है, कितनी भी फिटिंग की तुम बना लो। अब जिसमें ज़्यादा ही दिक्कत होती है, मान लो कपड़ा ही आड़ा दे रखा हो या कपड़ा कम है, तो उसमें तो बनाना एक मजबूरी होती है। तो इस तरह से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो हम बाजू की जो लंबाई है 18 इंच की तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने 18 इंच पर निशान लगा लिया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा और लेना है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसको कटिंग कर देती हूँ। जो हमने बाजू की लेंथ लेनी थी वो मैंने ले ली है, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पर बाजू की जो चौड़ाई कम पड़ रही है, तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ा जोड़, ठीक है। जोड़ लगाएंगे तो यहाँ पर हम जो किनार का कपड़ा है इसको कटिंग करके निकाल देते हैं। तो इसमें से हम कपड़े को इस तरह से रखेंगे। देखिए कितना हम कपड़े को रखें जिससे हमारी बाजू निकल जाए। आप कपड़े को यहाँ पर इस तरह से 10 इंच चौड़ाई तक रख लें, इतने में हम जो बाजू है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इतना 10 इंच ले लिया है। कभी क्या होता है हमें कुर्ती खोलनी पड़ जाए तो उसमें भी हमें मार्जिन ऐड करना होता है, तो यहाँ से हम कम नहीं करेंगे। वैसे तो हम 9.5 इंच में भी बाजू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, 3 इंच पर इस तरह से यहाँ से नीचे निशान लगाया है 3 इंच। देखिए अब हम आर्म होल राउंड की गुलाई कैसे लेंगे। तो देखिए अभी हमने जो ये कुर्ती कटिंग की है इसको हम इस तरह से रख लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आधा इंच ऊपर छोड़ करके इस तरह से आर्म होल राउंड की गुलाई नापनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्म होल राउंड है 17 इंच का आ रहा है, यानी कि 8.5 इंच। तो देखिए यहाँ पर हम 8.5 इंच पर इस तरह से रखेंगे इंची टेप को और यहाँ पर हम लगाएंगे निशान। अब यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगा लेते हैं
और फिर देखिए किस तरह से शेप देना है, इस तरह से शेप लगाएंगे। और यहाँ पर हम लेंगे बॉटम, तो बॉटम हमारा है 9 इंच का, इस तरह से। बॉटम पर निशान लगाने के बाद इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। और ये मैंने लिया है मार्जिन, तो देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम बाजू की कटिंग करेंगे। अब जो फ्रंट आर्म होल है वो हम छांटेंगे, तो देखिए हम किस तरह से छांटेंगे। तो इसमें से हमें क्या करना है, बाजू को खोल के रखना है इस तरह से, ठीक है। ये हमने खोल के रख लिया है। और हमने ये जो कटिंग किए हैं जॉइंट करने के लिए, तो इनको हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद हम एक साइड का आर्म होल छांट देंगे इस तरह से, ठीक है। तो देखिए अब हमें पता कैसे करना है कि हमारा जो फ्रंट वाला आर्म होल है इस साइड का छटा है कि इस साइड का छटा है। तो उसमें आपको क्या करना है, छोटा सा एक कट लगा देना ऐसे, इससे पता चलता है कि ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है, ठीक है। तो एक तो ये प्लेन कपड़ा है, तो इस पर आपको सीधे कट इस तरह से निशान लगाना है। अगर आप ये निशान नहीं लगाओगे तो आपकी बाजू उल्टी सीधी जुड़ सकती है, ठीक है। ये सीधा निशान मैंने इसलिए लगा लिया कि ये हमारी सीधी बाजू है। तो यहाँ पर हम इस तरह से जब पट्टी को जोड़ लेंगे और बाजू तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बाजू की कटिंग भी पसंद आई होगी एंड कुर्ती की भी कटिंग पसंद आई होगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अब मिलते हैं नए टॉपिक में, नई वीडियो में। थैंक यू।